तो आप हमें 500 का ही तोड़ा दे देते, हमें दुकानों में पहुंचा देते, हम वो 650 का ले रहे थे, हम परचेज करके ले लेते। 9 बजे दे आए, सुबह 9 बजे दे आए जे। 75 साल उम्र है। किराया पूरा करेंगे, बच्चों खर्चे पूरे करें कि बेटियों खर्चे पूरे करें। बेटी मेरी बीमार है, टीबी बताइए। एक घर दे 10-10 जा रहे हैं ते साडे घर च एक भी नहीं गया। अस्सलाम वालेकुम, अमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आतिफ मलिक। आज मैं शादरा में मौजूद हूं, जहां पर दूर दराज से आए लोग लंबी लंबी कतारों में मौजूद हैं, सिर्फ और सिर्फ एक आटे के थैले के लिए। इस पर हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि वो किन इलाकों से आए हैं और कितनी देर से यहाँ पर मौजूद हैं। कितनी देर के इधर आए हुए हैं, आटा लेने आए हुए हैं? हाँ जी सर, मैं सुबह 9 बजे से आया हूँ और तकरीबन 2 बज चुके हैं और आज मैं दूसरी मरतबा भी कोशिश की है। यहाँ हमारी शादरा में रिहाइश है सर, हमारा मकान भी किराए का और मैं एक मजदूरी करता हूँ और जो कि मेरे नाम भी कोई चीज़ नहीं है। तो हमारी पूरे फैमिली के अंदर ये आ रहा है कि आप नाअहल हैं। तो वो हमने फिर कोशिश की है कि यार हम हकदार हैं, मजदूरी करते हैं, हमारा मकान भी किराए का है, चलो हमें कोई बच्चा को थैला मिल जाए, चलो हम बच्चों को अपने रोटी तो खिला सकें। आज फिर आए हैं सर, लाइन में लग के जब पहुंचते हैं 2 घंटे बाद बारी आई है तो वो उन्होंने स्कैन किया, मैसेज भेजा तो कह रहे हैं जी आप नाअहल हैं, आप बेनज़ीर के दफ्तर में जाएँ। सर हमारे एक बुजुर्ग भाई हैं, वो अभी 2 दिन से गुलशन रावी दफ्तर में गए हैं सर, बेनज़ीर के वो प्रोग्राम में अपना शादरे से आप गुलशन रावी गए हैं? वहाँ पे गए हैं तो वहाँ उन्होंने 2 दिन कल आइएगा जी। वहाँ जब हम गए हैं तो उन्होंने यहाँ मतलब कहा है कि आप ना बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अपना रजिस्टर कराएं। ठीक है। तो गुलशन रावी गए हैं तो वहाँ से उन्होंने कह दिया सर 2 दिन बाद कहा है कि अभी आप टाउनशिप जाएँ। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं? दिक्कत तो जारी बात आती होगी ना कि सुबह 9 बजे के आप इधर भी हैं। इससे पहले कितनी बार चक्कर लगा लिया आपने? सर मैं कैसे बता पाऊँ, मैं सूफ़ी बंदा हूँ, बादशाह बंदा हूँ, मैं कहीं किसी से कुछ कह भी नहीं सकते, मकान भी कराएगा, छोटे छोटे बच्चे हैं और आटे के ये सिलसिले में आए हैं। 150 रुपये किलो आटा है, तो अगर मैं 400-500 या 600 रुपये, मैं खजूरें बेचता हूँ, खजूरों में बहुत महंगी खजूर है, अगर 300-400 रुपये या 500-600 कमा के लाता हूँ, उसमें तो 300 का आधा किलो घी ले लिया, 300 का आटा ले लिया, मेरी दिहाड़ी खत्म। क्या कहेंगे हुकूमत को, क्या पैगाम देते हैं? क्या ये उनका बेहतर इकदाम है? क्योंकि मेरी नज़र में आटा आवाम के एक्सेस में नहीं है, ठीक है, तो क्या कहेंगे, पैगाम क्या देते हैं? सर ये बस मैं तो इतनी दुआ भी करूँगा हमारे मुल्क पाकिस्तान पे, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े ख़ास करम फरमा दें। हम तो आपके ज़रिए से ये पैगाम दें कि हुकूमत वक्त को कि अगर ये इस तरह बहू बेटियों को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, हमारे जैसों को आपने ऐसे रुलवाना है तो आप हमें 500 का ही तोड़ा दे देते, हमें दुकानों में पहुंचा देते, हम वो 650 का ले रहे थे, हम परचेज़ करके ले लेते। वहाँ हमें मिल नहीं रहा, वहाँ जाते हैं तो वो 1300 का 1800 रुपये का तोड़ा दे रहे हैं, 1210 रुपये 10 किलो का थैला 1300-1400 रुपये मिल रहा है, तो हम ले नहीं पाते। हमें वहाँ 500 का 600 का भी दे दें, हम लेने को तैयार हैं, मगर हम धक्कों से बचा दें। आपकी आंखों में पानी आ गया है, ये आपके जज्बात में समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी हुकूमत को यानी कि यही कहेंगे कि दुकानों पे पहुँचा दें। सर हम मौजूद शहरी के नाते से तो हुकूमत वक्त से यही कहेंगे, हमें चेक भी कर सकते हैं, मेरे नाम पे कोई चीज़ भी नहीं है, मैं मकान किराए का अरसा 20-22 साल से यहाँ लाहौर रह रहे हैं, हमारा पीछे गाँव से आए हुए हैं, तो अरसा दराज सारी दुनिया जानती है, मौजूद बंदा हूँ। इस होलिये के अंदर मैं कहाँ जाऊँ? एक मरतबा कोशिश भी की थी कहीं राशन लेने की, वहाँ धक्के खा के फिर वापस मुँह छुपाते हुए गया हूँ, मगर कहाँ जाएँ इस होलिये के अंदर? कहाँ बादशाह बंदे, सफ़ेद पोश बंदे हैं जी, तो सफ़ेद पोश बंदों के लिए लीला हुकूमत वक्त कुछ करे। मुश्किल पेश आ रही है ये कल वाली पर्ची पे जो आटा नहीं मिल रहा, तो कल वाली पर्ची कैसे देंगे? कल वाली तारीख तो गुजर गई है। तो 4:30 बजे आए, इन्होंने बंद कर दिया। ऊपर करके दिखाए ना, अभी भी आपके हाथ में है वो हाथ में, वो आज भी मिल रहा है ना पर्ची पे, तो शुक्र अदा करें ना। अभी इधर तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको आटा मिला ही नहीं, ऐसा ही नहीं है। ऐसा तो कोई भी नहीं नज़र आ रहा मुझे। ऐसा खुदा का खौफ करें, शुक्र अदा करें आप। हाँ शुक्र है अल्लाह का, हम शुक्र ही अदा करते हैं। फिर भी आप शिकवा कर रहे हैं कि जो कल पर्ची मिली है ना पर्ची देते पहले, कल की तारीख में हो सकता है ख़त्म हो गया हो। है था इनके पास में आया था 4:30 बजे, इन्होंने ट्रक बंद कर दिया था। 9 बजे दे आए, सुबह 9 बजे दे आए जे। 75 साल उम्र है। अच्छा। जे तिकर उन्होंने को कार्ड ती घर पहुँचे हैं पर्ची, उन्हें आखा जी 5 दिन के बाद मिलेगी, कार्ड भी है, वे चेक कर सकते हैं। अच्छा, अहल है वो चेक करवाया? वो आंदे ना जी नहीं, तो अहल होना ये नहीं पता उसकी की है, अच्छा, पता ही नहीं है नहीं नाहल किस वजह तो। चाचा फिर अगर तुहानू इस चीज़ का नहीं लम तो सुबह 9 बजे दे आए हो जे, इंतजामिया वालों कोई गल उन्होंने की नहीं, जवाब नहीं दिता? नहीं गए उत्थे, हाँ जी, बड़ा कार्ड जिथों मिलता ना टोकन, ठीक है, टोकन वाले ने वापस भेज दिता, वो कहते नहीं मिलना। वो आंदे ने नहीं। की कहोगे शहबाज शरीफ साहब नू जिन्होंने यह सारी स्कीम स्टार्ट की हुई है, की पैगाम दोगे? बेहतर इकदाम है कि आवाम तो जुल्म है? ਇਹ ਵੇ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ
ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਇੱਥੇ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਇਆ ਵੇ ਮੈਂ, ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਆਏ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ? ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਪਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਕਿ 10-10 ਥੈਲੇ ਨਾ ਮਸਲਾ ਪਏ ਵੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਏ? ਕੋਈ ਛੁਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ- ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 10-10 ਥੈਲੇ ਪਏ ਵੇ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, 10-10 ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਚੀ ਬਣਾਓ, ਤੇ ਪਰਚੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬੜਕਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਬੜਕਾ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਏ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਏ ਜੇ ਕਦੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਭਾਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਿਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ 1200 ਦਾ ਥੈਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹੀ 600 ਦਾ ਜਾਂ 500 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਭਾਈ ਨੇ ਜੀ 12 ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਫਤੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਆਮ ਥੈਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਟੇ ਥੈਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-12 10-10 ਖਰੀਦਦੇ ਸੀ? ਭੈਣ ਸਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਫਿਰ ਭਾਈ ਆਓਗੇ? ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਕੀਮਤ ਉਹੀ ਰੱਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਜਲੀਲ ਹੁੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਈ ਖਰੀਦ ਨੇ ਲੈਂਦੇ? ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਸਤੀ ਆਟਾ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਲੈਂਦੇ। ਥੈਲੇ ਨੇ ਅੰਦਰ? 4 ਥੈਲੇ। ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਲੈਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, 2 ਭਰਾ ਛੋਟਾ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਥੈਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਟਰੱਕ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਦਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੋਗੇ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਚੰਗਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕੌਮ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਦੇਣ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਹਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 4-4 ਥੈਲੇ ਲੱਗ ਜਾ ਰਹੇ 10 ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ? 4 ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ 10-10 ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। किराया पूरा करेंगे, बच्चों के खर्चे पूरे करें कि बेटियों के खर्चे पूरे करें। बेटी मेरी बीमार है, टीबी बताइए, बेवर हो तुम्हें। आटे को सुबह के लेने के ये टाइम होकर आटा नहीं, आटा आप ले गई, मैं बेवर होता हूँ, मेरी यानी मदद कि वो कह रहे हैं आटा आप ले गई हैं लेकिन आटा आप लेकर नहीं गई? नहीं, मैं लेके नहीं गई। सिस्टम है यार, आटा ले गई हैं। जी, इसे मैसेज पढ़ के देखो। क्या करें, हम गरीब आदमी हैं, किराया पूरा करें, क्या करें? सर ये इंतज़ामिया जो है इधर यहाँ पे बहुत बदतमीज़ी से बात कर रही हैं औरतों के साथ, लिहाजा इनको मतलब या तो ये सीट चेंज कर लें या मतलब कुछ भी आवाम के लिए सहूलत इसलिए दी जाती है कि अगर जिनके मैसेज आए हुए हैं ये भी है कि उनको मतलब आटा नहीं दिया जा रहा, किसी के देख रहे हैं कार्ड, किसी के नहीं देख रहे, तो आवाम को बहुत जलील किया जा रहा है। तो लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आवाम के लिए कुछ ना कुछ मतलब। कितनी देर की आई हुई हैं इधर आप? आटे के लिए आई हुई हैं? आटे के लिए आई हुई हूँ, ठीक है। मेरी मदर मतलब ठीक नहीं थी, इस वजह से मैं आटे के लिए इधर आई हुई हूँ। और ये आवाम को बहुत ज़्यादा जलील किया जा रहा है। और ये है कि मैंने पुलिस वालों से भी बात की है पर उन्होंने भी कोई बात पे कोई तवज्जो नहीं दी। और जो इंतज़ामिया बैठी हुई हैं लड़कियाँ, उन्होंने बहुत बदतमीज़ी से बाहर निकाला लाइन से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने आवाम की बात सुनी, काफ़ी आवाम अपने गमो गुस्से का इजहार करती हुई दिखाई दी। वहीं पर हमें एक और चीज़ देखने को मिली कि कुछ ऐसे लोग भी लाइनों में लगे हुए हैं, लंबी लंबी कतारों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं एक फ़ेक पर्ची लेकर। मेरे हाथ में आप पर्ची देख सकते हैं कि ये फ़ेक पर्ची है जिसके बिहार पर हर बंदा 5-5, 6-6 आटे के थैले लेकर जा रहा है। क्या ये सरासर आवाम के साथ जुल्म नहीं है? ये उन लोगों के साथ जुल्म नहीं है जो हकदार हैं, जिनके घर आटा खाने के लिए पैसे मौजूद नहीं हैं? क्या ये उनके साथ जुल्म नहीं है? वहीं पर काफ़ी सफ़ेद पोश लोग भी नज़र आए जो जिनकी आंखों में पानी था, वो रोते हुए नज़र आए। रमज़ान उल मुबारक के बाबरकत महीने में क्या ये अवाम के साथ हुकूमत जुल्म नहीं कर रही? इसी के साथ अपने मेज़बान आतिम अली को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।